मलिक का असल नाम मलिक हुसैन था, लेकिन गांव के लोग उसे सिर्फ मलिक कहते थे। एक वक्त था जब उसकी जिंदगी में इज्जत, घर में बरकत और चेहरे पर रोशनी होती थी। मगर वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि आज उसके चेहरे पर सिर्फ नशे की लकीरें, आंखों में खाला और दिल में बस उदासी थी। गांव के कोने में एक पुरानी सी कच्चे मकान में रहता था वो। घर में न रोशनी थी न सुकून। दीवार पर लटकती हुई एक पुरानी तस्वीर थी, उसकी मरहूमा बेटी की, छोटी सी, मासूम सी, जिसकी मौत ने उसका सब कुछ छीन लिया था। उसी गम में उसने शराब का सहारा लेना शुरू किया। पहले कुछ घूंट रोजाना, फिर पूरी बोतलें। आज वो दिन का आगाज भी शराब से करता और रात का खत्मा भी उसी में डूबकर। मलिक के पास कभी छोटी सी दुकान होती थी, लेकिन अब वो भी बंद हो चुकी थी। लोग उससे दूर रहते, बच्चे उसे देखकर डर जाते। औरतें उसके सामने से गुजरती तो दुपट्टा और टाइट कर लेती। उसके हाथ कांपते, चलने का अंदाज लड़खड़ाया हुआ और बोल चाल में गुस्सा और छिछोरापन आ गया था। हर रात मलिक घर लौटता तो दरवाजा जोर से बंद करता। घर में अंधेरा और खामोशी होती। फ्रिज में सिर्फ शराब की बोतलें होती और दिल में सिर्फ पछतावा। लेकिन वो पछतावा सिर्फ एक लम्हा होता, फिर नशे की लहर सब कुछ डुबो देती। आज की रात भी कुछ अलग न थी। वो नशे में छुर गया था। गली से गुजरता हुआ चीखता चिल्लाता, सब झूठे हैं, दुनिया झूठी, रब भी छोड़ गया मुझे। लोगों के लिए ये मंजर मामूल बन चुका था। हर रात की तरह आज भी उसने एक पुरानी बोतल उठाई, कुछ पैसे गिना और नशे में डूबा हुआ चला गया। दुकान से एक और बोतल लाई और घर के अंधेरे में जाकर बैठ गया। उसके सामने सिर्फ एक रोशनी थी, कैंडल जो उसकी बेटी की तस्वीर के पास जल रही थी। तुम चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। मलिक ने तस्वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू टपक गए, मगर फिर भी हाथ में ग्लास था। उस रात मलिक ने हद कर दी। एक नहीं, दो नहीं, तीन बोतलें। उसका जिस्म हिलने लगा, आंखें बोझल होती गईं। फिर उसने देखा, दीवार हिल रही थी, जमीन घूम रही थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास है, मगर कोई नहीं था। वो गिर गया, सिर जमीन से टकराया और आंखें बंद हो गईं। मलिक ने महसूस किया कि वो किसी अजनबी जगह में है। आसमान सुरख है और जमीन काली, हर तरफ खौफ का मंजर। अचानक उसने देखा, एक बड़ा सा सांप उसकी तरफ आ रहा है। उसका रंग काला, आंखें सुरख और हर हिस्से में जर। मलिक ने भागना शुरू किया। बचाओ, कोई है? मलिक चीखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो भागता रहा, पत्थर गिरते रहे, जमीन फिसलती रही, लेकिन सांप और करीब आता गया। उसका झर भरा हिस्सा मलिक के कान के पास गुजर गया। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, मगर सांप रुक नहीं रहा था। तभी एक रोशनी चमकी। एक छोटी सी बच्ची, चमकते चेहरे वाली, मासूम मुस्कुराहट के साथ सांप के सामने आकर खड़ी हो गई। सांप, रुक जा! उसने चीख कर कहा। सांप ने हिस्सा किया, लेकिन वहां से हट गया। मलिक गिरकर जमीन पर बेहोश सा पड़ा था। जब उसने आंखें खोली तो देखा, उसके सामने उसकी बेटी खड़ी है। बाबा, आप इतने बुरे क्यों बन गए हो? उसकी आवाज में दर्द था। मलिक रो पड़ा। बेटा, तू तू तो चली गई थी। मैं कभी नहीं गई बाबा। आपका हर गुनाह मुझे तकलीफ देता है। ये सांप आपके बुरे अमाल का रूप था। मलिक का रंग उड़ा। क्या? ये सांप? जी बाबा। हर वो झूठ, हर शराब का घूंट, हर किसी का दिल दुखाना, सब ने मिलकर ये रूप ले लिया। आज तो मैं बचाने आ गई हूं, मगर हश्र के दिन। उसकी आंखों में आंसू थे। मलिक का दिल फट गया। मुझे माफ कर दो, मैं सब छोड़ दूंगा, मुझे एक मौका और दे दो। बेटी ने उसका हाथ पकड़ा। तो फिर वादा करो बाबा, अब कोई गुनाह नहीं, खुदा ने आपको एक और मौका दिया है। मलिक चीख कर उठ बैठा, पसीना पसीना, सांस फूली हुई। सुबह का वक्त था, अंधेरे में हल्की सी रोशनी थी। वो उठकर बैठ गया। उसके सामने कैंडल अब भी जल रही थी। बेटी की तस्वीर उसकी तरफ देख रही थी, मगर अब उसमें एक नई चमक थी, जैसे तस्वीर मुस्कुरा रही हो। मलिक ने अपने हाथ देखे, फिर बोतल की तरफ देखा, फिर अपने दिल पर हाथ रखा। मैं बदलूंगा, ये मेरा वादा है। मलिक ने सुबह की अजान की आवाज सुनाई दी तो दिल का एक कोना कांप गया। जिंदगी में पहली बार नशे के बगैर उसकी आंख खुली थी। आंखों में नींद थी, लेकिन अंदर कोई और ही तूफान मचा हुआ था।
कल रात का ख्वाब अब भी उसके जहन में गूंज रहा था। वो सांप, वो खौफ और वो रोशन चेहरा जो उसकी मासूम बेटी का था। वो थक कर उठा, दरवाजे का पल्ला खोला। बाहर हल्की सी रोशनी थी। चांद अभी पूरी तरह गया नहीं था और सूरज अपनी पहली किरण भेज रहा था। हवा में एक सुकून था, मगर मलिक के अंदर एक बेचैनी थी। ऐसी बेचैनी जो पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने अपने घर की दीवार पर लटकती वो पुरानी बोतल देखी जो हमेशा उसकी दोस्त थी। आज उस बोतल से नफरत महसूस हुई। उसने उसे उठाया, कुछ देर देखता रहा और फिर जमीन पर मार दी। शीशा बिखर गया और उसकी आंखों से आंसुओं का सिलसिला छूट गया। बस, अब और नहीं, मलिक ने अपने आप से कहा। मलिक ने अपने पुराने कपड़े निकाले, जिन्हें कब कौन कभी पहना भी नहीं था। जिस्म कांप रहा था, नशे की छूट से अंदर एक जलन सी महसूस हो रही थी। मगर उसने सब कुछ बर्दाश्त करने का इरादा कर लिया था। वो मस्जिद गया। कई सालों बाद उसकी चलने की अदा बदल गई थी, जैसे हर कदम एक वजन उठा रहा हो। मस्जिद के दरवाजे के पास रुककर उसने देखा, लोग अंदर थे। किसी ने उसे देखा तो हैरानी से, किसी ने नफरत से। लेकिन मस्जिद के इमाम साहब ने उसे देखा और मुस्कुराकर उसे बुलाया। आओ मलिक भाई, खुदा के घर में दुश्मन नहीं होते, उन्होंने कहा। मलिक की आंखों में आंसू आ गए। वो झुककर बैठ गया, सजदा किया और बेपनाह रोया। मस्जिद से निकलकर जब मलिक ने गली में कदम रखा, तो लोगों की निगाहें उसे घूर रही थीं। कोई हंसी उड़ा रहा था, कोई कह रहा था, देखो, शराबी मलिक मस्जिद गया है। अजब नाटक है, 2 दिन में वापस बोतल उठाएगा। मलिक ने कुछ न कहा, सिर झुकाकर चला गया। दिल तो टूटा, लेकिन उस ख्वाब के रोशन चेहरे ने उसे हिम्मत दी। उसे याद आया जब उसकी बेटी छोटी थी। हर रोज मासूम सवालों के साथ उसे घेर लेती। बाबा, अल्लाह सब कुछ देखता है ना? बाबा, आप कभी झूठ बोलते हो? वो यादें उसे रुला गईं, मगर उन्हीं यादों ने उसे आज मजबूत बनाया था। घर लौटकर मलिक ने हर कोने से बोतलें निकालनी शुरू की। पलंग के नीचे, अलमारी के अंदर और पुरानी संदूक से भी। हर बोतल का एक रिश्ता था, किसी गम से, किसी नफरत से, किसी तन्हाई से। मगर आज वो सब रिश्ते तोड़ रहा था। सारी बोतलें एक थैले में डालकर वो सीधा कचरे के ढेर पर गया। वहां लोग उसे देखकर हैरान हुए। मलिक ने सब कुछ जमीन पर फेंक कर माचिस की तीली से आग लगा दी। आग जलती रही। मलिक ने उसमें अपनी जिंदगी के अंधेरे जलते देखे। रात आई तो जिस्म कांप रहा था। वो एक नर्म कंबल में लिपटा हुआ था। पसीने पसीने, आंखों में नींद नहीं थी। दिलो दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, ये सांप तेरे बुरे अमाल का रूप था। मलिक अपने हाथ जोड़कर दुआ में मशगूल हो गया। उसने पहली बार दिल से माफी मांगी। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं वाकई बदलना चाहता हूं। तू तो रहम करने वाला है। हर दुआ के साथ उसकी बेचैनी में थोड़ा सुकून आता, जैसे उसका रब उसे वाकई सुन रहा हो। अगले कुछ दिन मलिक के लिए इम्तिहान से कम न थे। नशे का छूटना सिर्फ बदनी तकलीफ नहीं होती, ये एक रूहानी जंग होती है। हर रोज वो मस्जिद जाता, लोगों की बातें सुनता, घर आकर रो लेता। मगर वो बेटी का चेहरा, रोशन, चमकदार और ममता भरा, उसे हर वक्त याद आता। एक दिन मस्जिद के बाद इमाम साहब ने उसे रुकवाया। मलिक भाई, चाहे तो कुछ काम मिल सकता है। मस्जिद की सफाई और छोटी मेंटेनेंस के काम। हलाल है, इज्जत का है। मलिक ने मुस्कुराकर हाँ की। आज पहली बार उसके चेहरे पर खुशी का असर था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी जिंदगी वाकई बदल रही है। रात मलिक ने कैंडल जलाकर फिर उस तस्वीर के पास जाकर दुआ की। आज उसे तस्वीर में नूर महसूस हुआ, जैसे उसकी बेटी वाकई उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। बेटा, मैं वादा करता हूं, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। तस्वीर की आंखों में आज आंसू नहीं, रोशनी थी। मलिक के दिल में अब एक नई रोशनी थी, एक नई उम्मीद। मस्जिद की सफाई और दीवार की छोटी मोटी मरम्मत का काम उसे सिर्फ रोजी नहीं दे रहा था, बल्कि जिंदगी का नया मकसद भी दे रहा था। हर सुबह फज्र की अनजन से पहले उठता, मस्जिद को साफ करता, फिर दुआओं में लिपटे दिल से अपनी रूह की तलाश करता। लोग अब भी उसे देखते, लेकिन अब आंखों में तनकीद के साथ थोड़ा ताज्जुब भी होता। कुछ कहने लगे, मलिक बदल गया है। लगता है वाकई अल्लाह की रहमत उस पर हो गई है।
मस्जिद के इमाम साहब ने एक दिन कहा, मलिक भाई, कल जुम्मा है। मैं चाह रहा था कि आप कुछ वक्त के लिए मस्जिद के बाद लोगों से बात करें, अपनी जिंदगी का सच बताएं। शायद किसी और का दिल भी बदल जाए। मलिक ने घबराहट में कहा, मैं क्या कह सकता हूं? इमाम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आपका सच्ची तौबा का सफर किसी और के लिए राह बन सकता है। अगली सुबह मलिक ने एक साफ कुर्ता पहना, जो इमाम साहब ने दिया था। उसने पहली बार अपने चेहरे पर तेल लगाया, बालों को संभाला और आंखों में काजल जैसी नींद के बाद रोशनी नजर आई। मस्जिद भरी हुई थी। जुम्मा का खुतबा खत्म होने के बाद इमाम साहब ने मलिक को बुलाया। मलिक ने मिंबर के पास खड़े होकर आवाज में थरथराहट के साथ कहा, मैं मलिक हूं, वही मलिक जो आप सब ने गलियों में लड़खड़ाते बोतल हाथ में उठाए देखा, वही जिसके मुंह से हर वक्त शराब की बू आती थी, जिसने अपनी बेटी, अपनी इज्जत, अपना घर सब कुछ खो दिया। मस्जिद में खामोशी थी, सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। मैंने एक रात एक ख्वाब देखा, जहां एक सांप मेरा पीछा कर रहा था और मेरी बेटी, जो इस दुनिया से जा चुकी थी, मुझे उससे बचा रही थी। उसने कहा कि यह सांप मेरे बुरे आमाल का रूप था। मलिक की आवाज भारी हुई थी, मगर साफ। उस दिन के बाद मैंने हर बोतल तोड़ दी, हर गुनाह से तौबा की। आज मैं मस्जिद में हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग समझें मैं ठीक हो गया, बल्कि इसलिए कि मैं अल्लाह से वाकई रोशन हो गया हूं। लोग सुनते रहे, कुछ के चेहरे पर आंसू थे। मस्जिद के एक कोने में एक नौजवान रो रहा था। शायद उसे भी अपने बुरे काम याद आ रहे थे। जब मलिक घर आया तो पहली बार उसने सोचा, घर को भी तो इंसान जैसे जिंदा करना चाहिए। उसने पुरानी झाड़ी साफ की, छत से झाड़ें उतारी और अंदर की दीवार पर लाइम लगाया। फिर उसने एक कोने में छोटी सी तस्बीह रख दी। बेटी की तस्वीर के नीचे एक रोशनी का दिया रखा, जो रात भर जलता। वो घर जो कभी डर का मकाम था, अब एक सुकून का कोना बन रहा था। अगले कुछ हफ्तों में मलिक ने छोटी छोटी मदद करना शुरू की। कभी किसी बूढ़ी औरत की लकड़ी उठा देता, कभी किसी बच्चे को पाठशाला तक छोड़ देता। मस्जिद के साथ लोग उसे अपने घर बुलाने लगे। एक दिन मास्टर खालिद ने कहा, मलिक भाई, एक काम है। स्कूल के सामने छोटी बाउंड्री टूट गई है, आप देख सकते हैं? मलिक ने मुस्कुराकर कहा, देखूंगा नहीं, बनाऊंगा। बच्चे उसे मलिक अंकल कहने लगे। गांव की छोटी छोटी बातें उसे सुकून देने लगी। मलिक की जिंदगी तो बदल रही थी, लेकिन दिल में एक सवाल अब भी था। अल्लाह ने मुझे वाकई माफ किया होगा, या मैं सिर्फ अपने गिल्ट को दबा रहा हूं? रात को दुआ में बैठकर पूछता, या अल्लाह, क्या तू वाकई मुझसे राजी है? और एक दिन उसने फिर वो ख्वाब देखा। इस दफा सांप नहीं था, इस दफा सिर्फ उसकी बेटी थी, उस रोशन चेहरे के साथ, जो फिर चमक रहा था। बाबा, आप अच्छा कर रहे हो, अल्लाह आपसे राजी है, मगर रुको नहीं, अभी रास्ता लंबा है। मलिक उठकर बैठ गया, आंखों में आंसू, मगर दिल में सुकून। उसे लग रहा था कि शायद अब जिंदगी का असली मकसद समझ आया है। रोशनी का सिलसिला चालू हो चुका था। हर दिन मस्जिद, हर शाम इबादत, हर रात दुआ। लोग उसे इज्जत से देखने लगे थे। घर के अंदर नूर था और अंदर की रूह में सुकून। मगर जिंदगी सिर्फ सुकून का नाम नहीं होती। कभी कभी जब सब ठीक चल रहा होता है, तो जिंदगी किसी मोड़ पर आजमाइश खड़ी कर देती है। ऐसा मोड़ जहां इंसान का असली चेहरा सामने आता है। एक शाम मलिक मस्जिद से लौट रहा था कि उसे बाजार के कोने पर एक आदमी मिल गया। रफीक, वही पुराना दोस्त जो कभी उसका शराब का साथी था। रफीक के हाथ में बोतल थी और मुंह से वो पुराना दोस्ती भरा लहजा था। अरे मलिक, तू, माशाल्लाह, देख, मैं तो वही पुराना हूं, लेकिन तू तो पीर बन गया है भाई। मलिक ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन दिल का कोना थरथराया। रफीक ने झट से कहा, चल, एक पैग ले, सिर्फ एक, यादें ताजा करते हैं। मलिक का गला सूखा, आंखों के सामने वो दिन घूम गए, जब दर्द के वक्त यही बोतल साथी होती थी। रफीक के हाथ की चमकदार बोतल उसे खींच रही थी, मगर फिर उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आया, और वो सांप। उसने पूरी ताकत से कहा, रफीक, तू मेरी पुरानी जिंदगी का हिस्सा था, मेरी मौत का सबब। अब मैं जिंदा हूं, अल्लाह की रहमत से।
मुझे मौत से जिंदगी मिल गई है और मैं वापस नहीं जाऊंगा। रफीक हंसकर चला गया, लेकिन मलिक का अंदर का जिहाद शुरू हो गया। घर आकर मलिक ने रात भर तस्बीह उठाए रखी। जिस्म कांप रहा था। वो महक, वो पुरानी लत फिर से दिमाग में चक्कर काट रही थी। शैतान के वसौसे बढ़ गए। एक बार का क्या हरज है? तूने सब कुछ तो छोड़ दिया, सिर्फ एक घूंट। मगर उसे अपनी बेटी की वो नरमी भरी आवाज याद आई। बाबा, हशर के दिन क्या जवाब दोगे? मलिक रो दिया। सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, मुझे इस इम्तिहान में गिरने ना देना। तूने रोशनी दी है, अंधेरों में वापस मत फेंकना। अगले दिन गांव का मेला लगा था। मलिक वहां से गुजरा तो आवाज आई, मलिक, मलिक भाई। वो पलटा तो देखा उसका छोटा भाई अनीस, जो शहर चला गया था, वापस आया था। बहुत दिन बाद भाई भाई मिले थे। गले मिले, हंसे, बातें की। मगर अनीस के साथ भी एक खबर थी। मलिक भाई, अनीस ने कहा, मैं शहर में काम छोड़ चुका हूं। पैसे बिल्कुल नहीं हैं। घर बेचकर मदद करो। मलिक सोच में पड़ गया। वो घर जहां अब रोशनी थी, जहां उसकी बेटी की याद बसेरे करती थी, क्या उसे छोड़कर पैसों के लिए दे दिया जाए? मैं दुआ कर सकता हूं, मदद करने की कोशिश भी, मगर ये घर मेरी जिंदगी का सहारा है। मलिक ने कहा। अनीस ने गुस्सा दिखाया, तो क्या तू सिर्फ नाम का भाई रह गया? शराबी था तो सब कुछ लुटा देता था, अब अल्लाह वाला बना तो सब कुछ रोक दिया। मलिक की आंखों में आंसू आ गए। पहले मैं दूसरों का हक छीनता था, अब खुदा के सामने जवाब दे हूं, मगर मैं तुझसे मुंह नहीं मोड़ता। चल, तेरे लिए काम ढूंढता हूं, लेकिन इस घर की रोशनी नहीं बुझा सकता। रात को गांव के एक बच्चे बिलाल को जहर काट गया। गांव में न डॉक्टर था न दवा। उसकी मां मलिक के पास भाग कर आई। मलिक भाई, कुछ करो, उसका जिस्म कांप रहा है। मलिक ने फौरन अपना साइकिल उठाया और बिलाल को उठाकर 10 किलोमीटर दूर हेल्थ सेंटर ले गया। रास्ते में वो दुआ करता रहा, या अल्लाह, मुझे इम्तिहान में कामयाब करना। बिलाल की जान बच गई। 2 दिन बाद उसकी मां मलिक के दरवाजे पर आई, रोती हुई। मलिक भाई, तुम तो अब वाकई वाली बन गए हो। मलिक ने सिर्फ इतना कहा, मैं सिर्फ एक टूटा हुआ आदमी हूं, जिसे अल्लाह ने जोड़ दिया है। उस रात मलिक ने एक और ख्वाब देखा। उसकी बेटी एक बाग में थी, फूलों के दरमियान। उसने हाथ उठाया, बाबा, आप जितना चल रहे हो, अल्लाह उतनी रोशनी बढ़ा रहा है। मगर याद रखना, आगे और भी इम्तिहान है। मलिक ने उसे देखा, रोने लगा। बेटा, क्या मैं अब बेहतरी की तरफ ही हूं? बेटी मुस्कुराई, बाबा, आप उस रास्ते पर हो जहां से मंजिल नजर आने लगी है। मलिक के दिल में सुकून था, लेकिन सुकून के नीचे एक आग भी जल रही थी। एक ऐसी आग जो उसे रुकने नहीं दे रही थी। उसे लगता था कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बदला, बल्कि अब उसका फर्ज है कि वो दूसरों के लिए भी रोशनी का सबब बने। उसने अपनी जिंदगी को सिर्फ मस्जिद और तस्बीह तक महदूद नहीं किया। मलिक ने अब जिंदगी का नया मिशन शुरू कर दिया था। गांव के गुमराह लोगों तक रोशनी पहुंचाना। गांव की छोटी गलियों के कोने में एक पुराना टपरा था, जहां कुछ पुराने साथी हर रात जमा होते, बोतल छुपाए, हसरत भरी हंसियां लेकर। मलिक ने फैसला किया कि वो वहीं से शुरू करेगा, जहां से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। एक शाम वो वहां गया। सांस भारी थी। पुरानी यादें, पुरानी महफिल, पुरानी बहुत सी चीजें आंखों के सामने घूम गई। टपरे के अंदर उसे रफीक और 2 और पुराने दोस्तों ने देखा। लो भाई, आज मलिक भी आ गया। लगता है तौबा से फुर्सत मिल गई। रफीक ने हंसकर कहा। मलिक ने उनकी आंखों में देखा। वो आंखें जैसे चीख रही थीं, मदद के लिए। मैं तौबा से फुर्सत लेने नहीं, उसी तौबा का पैगाम देने आया हूं। रफीक हंसकर बोला, तो क्या हम भी वाली बन जाए? मलिक आगे बढ़ा, उनके सामने बैठ गया। मैं वाली नहीं, मैं तो गुनहगार था, तुम जैसे। लेकिन मेरी बेटी, जो कब का मर चुकी थी, उसने मुझे एक ख्वाब में जगाया। कहा, बाबा, अब और गुनाह मत करो, वरना हश्र में क्या जवाब दोगे? रफीक के चेहरे पर सुकून का पल आया। दूसरे आदमी ने बोतल नीचे रख दी। क्या तू वाकई बदल गया है मलिक? मलिक ने दिल से कहा, अल्लाह की रहमत से, हाँ। अगले कुछ हफ्तों में मलिक ने मस्जिद के साथ एक छोटी मदरसा बनाई। रोशनी का सफर।
जहां छोटे छोटे बच्चे कुरान और अखलाकियत सीखने लगे। वो खुद चौक से तख्ती पर लिखता, सच बोलो, बुराई से दूर रहो, जो माफ करता है अल्लाह उसे इज्जत देता है, तौबा कभी देर नहीं करती। हर जुम्मा वो गांव के लोगों को जमा करता, उनसे सच्चे वाकयात सुनाता और बेटी के ख्वाब का जिक्र करता। हर दफा कोई ना कोई आंसुओं के साथ उठता और कहता, मलिक भाई, आपकी बात ने दिल हिला दिया। एक दिन उसे खबर मिली, रफीक बेहाल है, नशा उतर रहा है, हालत खराब है। मलिक फौरन उसके घर गया। रफीक के हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल, सांस तेज। मलिक, मुझे बचा ले, मैं मर रहा हूं। मलिक ने उसे पकड़कर कहा, तू नहीं मरेगा, तू जिंदा होगा, जैसे मैं जिंदा हो गया। उसे 3 दिन तक अपने घर रखा, हर वक्त उसे दुआ देता, पानी पिलाता, तस्बीह सुनाता। रफीक का जिस्म लड़ता रहा, लेकिन मलिक का सब्र जीत गया। 3 दिन बाद रफीक रोकर कहता है, मलिक, मुझे माफ कर, मैं भी तेरी तरह बनना चाहता हूं। उस रात मलिक ने एक और ख्वाब देखा। उसकी बेटी उसे एक चमकते दरवाजे के सामने मिलती है। बाबा, आपने पैगाम पूरा किया, आप सिर्फ अपनी रूह नहीं, दूसरों की भी जिंदगी बचा रहे हो। मलिक ने रोकर पूछा, बेटा, अब मैं हश्र में क्या कहूं? बेटी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा, अब आप कहना, मुझे मेरे बुरे आमाल ने सताया, लेकिन अल्लाह की रहमत ने बचाया। मलिक का नाम अब सिर्फ एक इंसान का नहीं था, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। उसकी मदरसा में 20 बच्चे थे। 3 नशे लोग उनके साथ मस्जिद में दिखाई देने लगे। लोग उसे मोहब्बत और इज्जत के साथ सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम मलिक भाई। और मलिक हर दफा बस इतना कहता, वलैकुम अस्सलाम, अल्लाह ने मुझे जिंदा किया है, मैं उसी की रहमत का किस्सा हूं। मलिक की जिंदगी का सफर अपने आखिरी मंजिल तक पहुंचने को था। उसने जो बदलाव अपने अंदर लाए थे, उसका असर अब हर तरफ दिखाई दे रहा था। गांव के हर कोने में, मस्जिद के हर छत पर, हर नई दावत में मलिक का चेहरा एक मिसाल बन गया था। जिंदगी का उसका मकसद अब बस एक था, दूसरों को रोशनी देना, अल्लाह की रहमत और तौबा का पैगाम पहुंचाना। एक शाम मलिक अपने गरीब कमरे में बैठा था और मस्जिद की तरफ देख रहा था। रात का वक्त था, लेकिन दिल में कोई शोर नहीं था। हर चीज पुरानी थी, लेकिन मलिक का दिल अब नए रंगों से सज गया था। उसने अपनी बेटी का ख्वाब याद किया और उसका चेहरा सामने आया। बाबा, तुमने अपनी जिंदगी बदल ली, अब तुम्हें अपनी आखिरत के लिए भी तैयार होना है। उसकी बेटी का पैगाम हर वक्त उसके दिल में एक ऐसे दर्द का सबब बन गया था जो कभी छुपा नहीं। और आज मलिक को उस वक्त का खौफ महसूस हो रहा था जब उसे अपने आखिरी सफर का सामना करना होगा। या अल्लाह, तुम सबके गुनहगार बंदे हैं। अगर मैं वापस अपने बुरे अमाल की तरफ गया तो किस मुंह से तुमसे माफी मांगूंगा? मलिक ने अपने दिल में दुआ की और फिर वो रुक गया, सोचा, मुझे अपने आखिरी वक्त के लिए तैयार होना होगा। एक दिन मलिक ने अपने बेचैन दिल के साथ मस्जिद में इकट्ठा होने वाले लोगों को बुलाया। ये जो जिंदगी का सफर है, हर वक्त इम्तिहान का है। अगर हम अपने बुरे आमाल से पूरी तरह तौबा ना करेंगे तो हम अल्लाह के सामने जवाब दे नहीं सकेंगे। लोग खामोशी से सुन रहे थे। मलिक का चेहरा नूर से चमक रहा था। मैं अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में ये बात कहता हूं ताकि तुम सब समझ सको कि अगर एक शराबी अपनी जिंदगी बदल सकता है तो तुम सब भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। लोग अपने दिल से उसकी बात समझ रहे थे और कुछ लोग आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे थे। याद रखो, सबसे पहले अल्लाह की रहमत और तौबा से हम अपनी आखिरत में अपना जवाब देने के लिए तैयार हो सकते हैं। मलिक ने अपनी बात खत्म की। कुछ दिन बाद मलिक को अक्सर बेचैनी महसूस होने लगी। उसके जिस्म में एक अजीब सी थकान थी। वो अपनी जिंदगी के सफर में अब कुछ आखिरी पलों में था। उसने अपनी बेटी के चेहरे को फिर से अपने दिल में महसूस किया। बेटा, मैं तैयार हूं, अल्लाह की रहमत चाहिए। उसने अपनी मदद करते लोगों के बीच अपने आखिरी दिनों में कुछ वक्त गुजारा, मगर जिस्म अब थम जा रहा था। एक शाम मलिक अपनी मस्जिद में अकेला था। आसपास के लोगों को पता चला और सब लोग मस्जिद आने लगे। मलिक ने अपनी आंखों को बंद किया और कुछ लम्हों के लिए एक पुरानी तस्वीर का ख्वाब देखा। अपनी बेटी का चेहरा,
उसके जो पैगाम दिए थे वो सब याद आया। बाबा, हशर के दिन तुम क्या जवाब दोगे? मलिक की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने अपनी जिंदगी की हर बात अपने दिल से कहा। या अल्लाह, मेरे गुनहगार हाथों से मुझसे काफी हो गया है। मेरी जिंदगी तुझ पर पूरी है। मैं बस तुझसे माफी चाहता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी के हर पहलू की माफी चाहिए। और उसी वक़्त मस्जिद के अंदर एक रोशनी फैल गई। मलिक की रूह जैसे सफाई की तरफ उठी और उसने अपने आखिरी सफर की तरफ कदम बढ़ाए। मलिक की वफात के बाद गांव में उसकी मिसाल बनी। हर जगह लोग अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते। मस्जिद अब एक ऐसी जगह बन गई थी जहां हर शख्स अपनी तौबा और इल्तिजा करने आता। लोग समझ गए कि मलिक का सफर सिर्फ एक जिंदगी का बदलाव नहीं था, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का पैगाम था। गांव में एक छोटी सी किताब भी छापी गई थी, मलिक का सफर, तौबा और रोशनी का पैगाम। इस किताब में उसके जीवन का सफर, उसकी बातें और जो उसने सबको सिखाया, वो सब लिखा गया था। हर साल मलिक के वफात की सालगिरह पर एक मजलिस होती और हर बार लोग उसके पैगाम को याद करते और अपनी जिंदगी में उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देते। आखिरत में मलिक अपनी बेटी के साथ खड़ा था। उसकी बेटी ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आपने अपनी जिंदगी बदली थी और अब आपका जवाब अल्लाह के सामने है। मलिक ने उसे देखा और आंखों में सुकून था। आज वो जवाब देने के लिए तैयार था। या अल्लाह, तूने मुझे माफ कर दिया। अब बस तुझसे जिंदगी की हर खुशी चाहता हूं। और ऐसे मलिक का सफर खत्म हुआ। एक ऐसे इंसान का सफर जो अपने बुरे आमाल से सच्चाई और रोशनी की तरफ बदला और अपनी आखिरत में अपनी जिंदगी के हर लम्हे की माफी की।